बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक्सरसाइज 9.1 स्टार्ट की हुई थी और इसका क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया था। आज इंशाल्लाह हम रिमेनिंग क्वेश्चन करेंगे। जरूरत सिर्फ इस बात की है कि वीडियो को तसल्ली से देखा करें, समझा करें, सीखा करें। इंशाल्लाह आपको अब हर एक्सरसाइज के एमसीक्यूज भी कराए जाएंगे। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास है फाइंड द डोमेन। हमने डोमेन फाइंड करनी है। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 5x माइनस 3। तो अब हमने क्या करना है, सोल्यूशन में सबसे पहले हमने जनरल बात बतानी है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स इज डिफाइंड इन ऑल वैल्यूज इफ कि साइन इनवर्स की एक्स की डोमेन क्या होती है, वो होती है आपको पता है -1 से 1 इंटरवल में। ये आप टेबल देख सकते हैं 270 पेज पे। तो यही आपने पहले जनरल बात बतानी है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स इज डिफाइंड इन ऑल वैल्यूज इफ अगर हमारे पास ये -1 से 1 हो एक्स की। अब जरा बात समझिएगा, बिल्कुल ही आसान सा काम करने लगे हम। ये -1 लेस देन और ये लेस देन आपके पास है यहाँ 1, ठीक है। अब जरा देखें, आपके पास x की जगह यहाँ क्या है 5x माइनस 3, x की जगह 5x माइनस 3 है तो यहाँ 5x माइनस 3 पुट कर देंगे, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास डोमेन आ जाएगी। माइनस का 3 इस साइड पे आके प्लस का हो जाएगा और माइनस का 3 इधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। ये क्या बच जाएगा आपके पास 2 और इधर से 3 और 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब ये देखें 5 मल्टीपल हो रहा है, इधर आके आपके पास हो जाएगा डिवाइड और यहां से 5 इधर आके क्या हो जाएगा बेटा डिवाइड। तो ये हमारे पास डोमेन आ गई है। तो आप यहां लिखेंगे हेंस डोमेन हमारे पास क्या आ गई है 2/5 से क्या आ गई है 4/5। और आपने ये ब्रैकेट क्यों यूज करनी है, क्योंकि यहाँ इक्वल का साइन है तो इसका मतलब है 2/5 भी शामिल है और 4/5 भी शामिल है। आपको पता है इसका मतलब होता है क्लोज इंटरवल, मतलब क्लोज इंटरवल का मतलब है कि ये भी आपके पास शामिल है। एक बार फिर मैं रिवाइज कर देता हूं। देखें, हमने इसमें डोमेन फाइंड करनी थी। सबसे पहले आपने जनरल बात बतानी है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स इज डिफाइंड इन ऑल वैल्यूज इफ। आपके पास वहां इंटरवल ना इस तरह का दिया हुआ है, अगर आप देखेंगे ना ये 270 पेज पे जो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने आपको बताया था, तो इसकी डोमेन है -1 से 1 इस इंटरवल में। तो उसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं -1 लेसर इक्वल टू एक्स लेसर इक्वल टू क्या है 1। अब x क्या है, जो यहाँ होगा वो x है, जारी बात है। यहाँ 5x माइनस 3 है तो x की जगह हमने 5x माइनस 3 लिखा। माइनस का 3 इधर भी प्लस करा दिया, माइनस का 3 इधर भी आके प्लस हो गया। यहाँ 2 बच गया, यहाँ 4 बन गए। 5 मल्टीपल हो रहा है, इस साइड पे भी डिवाइड हो गया, इस साइड पे भी डिवाइड हो गया। हम इसको अलग अलग भी कर सकते थे, मैंने इसको कंबाइन कर दिया है। तो आपके पास डोमेन क्या बनेगी 2/5 से 4/5। और हमने ये ब्रैकेट कौन सी यूज करनी है क्लोज, क्योंकि इसका मतलब है कि इक्वल का साइन है तो इसका मतलब है ये भी शामिल होंगे। सेकंड पार्ट हमारे पास है जी ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स अंडर रूट एक्स माइनस 1। तो पहले तो हम जी कॉस के बारे में बताएंगे। आप यहां लिखेंगे जी ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स इज डिफाइंड, इसकी डोमेन के बारे में बताएंगे इन ऑल वैल्यूज इफ। इसकी डोमेन भी जिस तरह साइन इनवर्स में की होती है सेम उसी तरह क्या होती है -1 से 1 होती है, ठीक है। अब जरा यहां जरा बात जरा समझने वाली है। आपके पास यहाँ x क्या है आपके पास -1 से 1, x है आपके पास x माइनस 3 स्क्वायर रूट और यहाँ क्या आ जाएगा 1। अब जरा यहाँ एक बात इंपॉर्टेंट ये नोट कर लें एमसीक्यूज के लिए, ये मोस्ट इंपोर्टेंट बात नोट कर लें। जब भी आपके पास यहाँ स्क्वायर रूट वाली कंडीशन होगी, ये जरा बात समझिएगा, यहाँ जब स्क्वायर रूट वाली कंडीशन होगी तो यहाँ -1 नहीं होना चाहिए, यहाँ 0 होना चाहिए। ये ध्यान में रख लेना है, ये बाय डेफिनेशन हमें पता होना चाहिए, क्योंकि स्क्वायर रूट नॉन नेगेटिव होता है, हमने पॉजिटिव रखना है। तो आप इसको पुट कर लेंगे डायरेक्ट ही, आप इसको पुट कर लेंगे 0 लेसर इक्वल टू क्या करेंगे x माइनस 3 लेसर इक्वल टू 1। ये आपने जहन में बिठा लेना है कि आपके पास ये आप यह मैं चले इधर लिख भी देता हूं, ये आपके पास अंडर रूट x माइनस 3 जो है ना, अंडर रूट एक्स माइनस 3 ये हमेशा जब स्क्वायर रूट वाली कोई भी वैल्यू आएगी तो उसको हमने हमेशा क्या रखना है ग्रेटर इक्वल टू 0, ग्रेटर इक्वल टू 0। इसका मतलब यही है x ग्रेटर इक्वल टू क्या है -1, x ग्रेटर इक्वल टू -1 नहीं। अब जब स्क्वायर रूट आएगी यानी कि रेडिकल फॉर्म आएगी तो -1 नहीं लिखना, आपने क्या करना है इसको 0 में कन्वर्ट कर लेना, ये ध्यान में रख लीजिएगा। आगे हम इसको सॉल्व करेंगे। अब देखें स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए हम इसका स्क्वायर ले लेंगे।
ये एमसीक्यूज के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट बात बताई है मैंने। ये इससे क्या आ जाएगा, इसका भी स्क्वायर ले लेंगे, इधर भी स्क्वायर आ जाएगा आपके पास, तो ये आ जाएगा 0 x माइनस 3 और इधर 1 का आपको बताया 1 ही आ जाएगा। माइनस का 3 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का, और इसी तरह ये माइनस का 3 इधर भी आके हो जाएगा प्लस का, ये 3 आ जाएगा और इधर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो हमारे पास जो डोमेन बनेगी, हेंस जो डोमेन है वो क्या बनेगी भाई, आपके पास 3 और 4 आ जाएगी, ये हमारे पास इसकी डोमेन आ जाएगी। फिर सुन लें कि जब भी आपके पास रेडिकल वाली फॉर्म आएगी तो इस -1 को क्या कर देना है, आपने 0 कर देना है, -1 को 0 कर देना है, बस इतना सा ख्याल रखना है आपने। नेक्स्ट हमारे पास तीसरा पार्ट है h(x) = कोसिकेंट इनवर्स x² - 3। सेम उसी तरह हम पहले जनरल बात बताएंगे, h(x) = कोसिकेंट इनवर्स x इज डिफाइंड इन ऑल वैल्यूज इफ, वही सेम -1 से 1, लेकिन यहाँ ग्रेटर देन आ जाएगा। अब इसकी जो टेबल में लिखी गई है उस वो इस तरह लिखी गई है, वो भी जरा देख लें। -∞ to 1 और यूनियन है आपके पास 1 से पॉजिटिव इन्फिनिटी। देखिए हमने इन्फिनिटी तक तो नहीं जाना, तो आप -1 से 1 कर सकते हैं, ठीक है, ये आप इस तरह लिख सकते हैं -1 से 1। अब जरा देखें, अब हम इसमें क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर लेते हैं, -1 > x, x किसके इक्वल है, x² - 3 के, और यहां आ जाएगा 1। अब जरा देखें, ये माइनस का 3 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस का 3 इधर आके ये प्लस का हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा आपके पास, और इधर आ जाएगा 4। अब हम ना इसको अलग अलग भी कर सकते हैं, इनको भी मैं जिस तरह कह रहा था अलग अलग कर सकते हैं। हम इसको ना ऐसे लिख लेते हैं x², क्योंकि इसमें स्क्वायर रूट आना है तो इसलिए हमने ना इसको इस तरह लिख लिया। अब स्क्वायर है, स्क्वायर को खत्म करने के लिए आपको पता है क्या लिया जाता है, स्क्वायर रूट लिया जाता है, ठीक है, ये हमने स्क्वायर रूट ले लिया। जब स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ प्लस माइनस आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा x। अब जरा बात समझिएगा यहाँ तसल्ली से, सेम इसी तरह हम यहाँ भी स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो ये x = आ जाएगा +-2। अब हम इसको किस तरह लिख सकते हैं जरा देखें। अब जरा देखें, हमने ये x > +-2 को क्या किया, -2 > x > 2, और सेम इस तरह को भी इसको भी अलग अलग कर दिया। अब हम इसकी डोमेन निकालेंगे। अब डोमेन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, नंबर लाइन बना लेते हैं। जिस तरह हमने ना चैप्टर नंबर 1 में नंबर लाइन बनाई थी, सेम उसी पैटर्न पे नंबर लाइन बनाएंगे तो देखिएगा 1 सेकंड में डोमेन आ जाएगी। अब आपके पास ये देखें, ये -∞ है और ये आपको पता है +∞ है। अब आपके पास यहाँ वैल्यूज क्या है, -√2 है, -2 है, 2 है और √2 है, 4 वैल्यूज हैं। तो इनमें सबसे छोटा जो है वो है -2, हम यहाँ लिख लेते हैं, फिर -√2 है, फिर आपके पास √2 है, और फिर आपके पास है 2, ठीक है। अब हम जरा चेक कर लेते हैं, पहले अगर इसको देखें तो x > 2 है, यानी कि x पॉजिटिव तरफ है, तो ये देखें ये इस तरफ चला जाएगा, ठीक है। और अगर इसको देखें तो x < -2 है, तो ये आपके पास इस तरफ आ जाएगा। अगर मैं इन्हीं की अभी डोमेन लिखूं, जरा ये बात समझिएगा, ये आपके पास क्या है, -∞ से -2, और ब्रैकेट हम यहाँ ये वाली क्यों यूज करेंगे, देखें 2 शामिल है, देखें क्योंकि इक्वल का साइन आ रहा है, इन्फिनिटी शामिल नहीं होगा। और इसको अगर लिखें तो जरा देखें, ये यूनियन, ये क्या आ जाएगा आपके पास, 2 से पॉजिटिव इन्फिनिटी आ जाएगा। अब ये दरमियान वाला हिस्सा भी तो पड़ा हुआ है, इसको भी हम चेक कर लेते हैं। अब इसमें जरा देखें, x <= क्या है आपके पास, √2 है, यानी कि x ये √2 लेस देन में है, तो आपके पास ये देखें ये ऐसे नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा। और दूसरा क्या है, x > है -2, तो ये आपके पास > ये आपके पास ये देखें ये इस तरफ जाएगा। अब जरा देखें, इनकी हम कंबाइंड डोमेन निकालेंगे। अब इनकी कंबाइंड डोमेन आपको पता है, ये वाला हिस्सा जो है पैरेलल है, आपको पता है जहां लाइंस पैरेलल होती हैं वो कंबाइंड डोमेन होती है। तो इसमें क्या आ रहा है, -√2 और 2, तो हम यही यूनियन लिख लेंगे। यहाँ यूनियन में आपके पास आ जाएगा -2 और क्या आ जाएगा, -√2, और यहाँ ब्रैकेट कौन सी यूज होगी, यही होगी, क्योंकि इसमें ये दोनों शामिल हैं। हमारे पास 4 पार्ट है, kx = sin इनवर्स नेचुरल log x। सबसे पहले हम उसी तरह सोल्यूशन में जनरल बात बताएंगे कि sin इनवर्स x डिफाइंड है इन ऑल वैल्यूज ऑफ, मतलब इसकी हम डोमेन बताएंगे, वो -1 से 1 तक है। सिंपल सी पार्ट है, जरा देखें, ये -1 < 1, ये देखें x की जगह यहाँ क्या है आपके पास है, नेचुरल log x है, x की जगह क्या है आपके पास, यहाँ नेचुरल log x है। हमने क्योंकि यहाँ से x निकालना होता है तो हम क्या करेंगे, इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म लेंगे, तो ये e की पावर में शिफ्ट हो जाएगा,
इधर x आ जाएगा और इधर भी क्या आ जाएगा, e की पावर आ जाएगी। ठीक है, टेकिंग एक्सपोनेंशियल फॉर्म। जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म लेंगे तो log आपको पता है e से कैंसिल हो जाएगा, x रह जाएगा, ये e की पावर -1 और यहां भी e की पावर क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। बस इस e की पावर -1 को हम 1/e भी लिख सकते हैं और ये आपको पता है e आ जाएगा। तो हमारे पास बस यही इसकी डोमेन है। हेंस आप यहां लिखेंगे डोमेन जो है वो क्या है, 1/e। ब्रैकेट हम ये वाली यूज करेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ इक्वल का साइन है तो इसका मतलब ये दोनों शामिल हैं। दोबारा देख लें, यहाँ नेचुरल लॉग एक्स को खत्म करने के लिए हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म ली, तो ये e की पावर में -1 चला गया, यहाँ e की पावर में 1 चला गया और यहाँ से नेचुरल लॉग खत्म हो गया। e की पावर -1 को 1/e लिख लिया, ये e वैसे आ गया, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, इसकी डोमेन आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ पार्ट है p = tan इनवर्स 4 - x स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अब जरा देखें, ये स्क्वायर रूट वाली फॉर्म आ चुकी है। तो पहले आपको बताया था कि जब रेडिकल फॉर्म होगी तो उसकी डोमेन रखनी है हमने > 0। तो आप यहां लिख लेंगे एज 4 - x स्क्वायर का स्क्वायर रूट > 0। ठीक है, वैसे इसकी डोमेन देखेंगे तो वो है -∞ से इन्फिनिटी, लेकिन क्योंकि ये आपके पास रेडिकल फॉर्म है तो उसको हम इग्नोर कर देंगे, हम > 0 वाली कंडीशन लगाएंगे। जब भी आपके पास रेडिकल फॉर्म होगी तो हमने यही वाली फॉर्म करनी है, मतलब जब आपके पास स्क्वायर रूट वाली फॉर्म होगी। अब देखिए आपके पास ये 4 - x स्क्वायर का स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, बोथ साइड ले लेंगे स्क्वायर। ये स्क्वायर ले लिया, ये आपके पास आ जाएगा 4 - x स्क्वायर > आ जाएगा 0। अब जरा देखें, माइनस का एक्स स्क्वायर उस साइड पे लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का आ जाएगा, 4 > क्या आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर। अब स्क्वायर है, स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम ले लेंगे जी स्क्वायर रूट, बस ये अगली लाइन में इसका आंसर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपके पास +-2 और इधर आ जाएगा x। तो हम इसकी डोमेन कैसे लिखेंगे जरा देखें। हेंस आपके पास जो डोमेन आ जाएगी वो क्या है, -2 से 2 तक है, और आप यहाँ कौन सी ब्रैकेट यूज कर लेंगे, क्लोज ब्रैकेट करेंगे, क्योंकि 2 भी शामिल है और -2 भी शामिल। हमारे पास 6 पार्ट है q(x) = secant इनवर्स x + 2। सबसे पहले हम जनरल बात बताएंगे कि q(x) = secant इनवर्स x इज डिफाइंड इन ऑल वैल्यूज इफ, अगर इसकी डोमेन ये हो। ये डोमेन जारी बात है 270 पेज पे है, आपने ध्यान में रखनी है। बस इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। देखें x की जगह क्या है हमारे पास, x + 2 है और यहाँ > आ जाएगा 1। हम इसको इकट्ठा भी कर सकते हैं, अलग अलग भी करना चाहें तो कर सकते हैं। जरा देखें, प्लस का 2 इधर आके हो जाएगा माइनस का, और ये प्लस का 2 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का। तो ये -3 > x और > क्या आ जाएगा -1। हम इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, कैसे जरा देखें, -3 x और x > -1। अब जरा देखिएगा डोमेन कैसे लिखनी है। यह x > -3, x > -3, तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास ये -3 से किस तरफ जाएगा, -∞ की तरफ, और 3 शामिल होगा, इन्फिनिटी शामिल नहीं होगी। ये डोमेन हम लिख रहे हैं इसकी, ये हम इसकी डोमेन लिख रहे हैं, ये ध्यान में रखिएगा। और इधर आपके पास क्या आ जाएगा, यूनियन। अब ये -1 से ग्रेटर है तो -1 से किस तरफ चले जाएंगे आप, पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ चले जाएंगे। तो ये हमारे पास इसका क्या आ जाएगा जी, आंसर आ जाएगा। इसका क्या मतलब है कि x > क्या है, -3। ठीक है, हमने -3 से पीछे की तरफ जाना है तो -3 -4 ऐसे -∞ आ जाएगा, और इधर है x > -1 तो ये पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। तो ये हमारी इसके पास आ जाएगी डोमेन। नेक्स्ट हमारे पास 7 है ux = secant इनवर्स 3x - 1/2। तो हम इसकी क्या करेंगे, हम इसके बारे में बताएंगे डोमेन इसकी। सबसे पहले हमने जर्नल बात करनी होती है, ये ध्यान में रख लें। आप लिखेंगे ux = secant इनवर्स x is defined in all values if। अब हमारे पास देखें secant इनवर्स -1 से 1 तक ही है उसमें, ठीक, ग्रेटर देन हम इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं। कैसे, जरा आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, x > -1 और x > क्या है 1। ये है हमारे पास इसकी डोमेन। सबसे पहले आपने इसकी क्या करनी है, ये डोमेन लिखनी है। अब इसमें x क्या है, x आपके पास है जी 3x - 1/2, और इधर भी x की जगह क्या आ जाएगा, 3x - 1/2 > 1। क्योंकि आपको पता है हम ये जनरल बात पहले बताते होते हैं, ठीक है। बस अब इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा 2 डिवाइड हो रहा है, इधर आके हो जाएगा मल्टीप्लाई। देखिए ये -1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2, 3x - 1, ये -2 आ गया। अब ये -1 उधर ले जाएंगे,
तो ये हो जाएगा प्लस का, तो ये आपके पास यहां बचेगा -1। अब 3 मल्टीपल हो रहा है, इधर आके हो जाएगा डिवाइड। ये हमने एक साइड को सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब अगर हम इसकी डोमेन लिखें, अब जरा बात समझिएगा, अगर हम इसकी डोमेन की बात करें तो ये क्या है, -1 लेसा है तो किस तरफ जाएगा, -इन्फिनिटी की तरफ। इसमें -1/3 शामिल होगा, इन्फिनिटी शामिल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ इक्वल का साइन है, तो इट्स मीन 1/3 शामिल होगा माइनस का। अब इसको जरा देखें, ये आपके पास 3x -1 ग्रेटर इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा। 3x -1 ग्रेटर इक्वल टू 2 आ जाएगा, माइनस का 1 इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का। तो आपके पास ये देखें बन गया 3। अब ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके हो जाएगा डिवाइड। तो यहां से हमें x ग्रेटर इक्वल टू क्या मिला, 1, मतलब पॉजिटिव की तरफ जाएंगे। तो आप यहां लिखेंगे यूनियन, इसकी डोमेन आपके पास क्या बन जाएगी, 1 से लेकर क्या आ जाएगी आपके पास, पॉजिटिव इन्फिनिटी आ जाएगी। इसमें भी सेम उसी तरह 1 शामिल होगा और इन्फिनिटी शामिल नहीं। नंबर 2 का लास्ट पार्ट है हमारे पास, v x इक्वल टू साइन इनवर्स नेचुरल लॉग x प्लस कोसेकंड इनवर्स इनटू e पावर x। अब देखिए हमारे पास ना यहाँ 2 फंक्शन है, हम क्या करते हैं, पहले इनको अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं। हम पहले लेट कर लेते हैं साइन इनवर्स लॉग x को सॉल्व कर लेते हैं। ये देखें सेम इसी तरह का हमने पीछे एक क्वेश्चन किया है, अगर आपको याद हो तो, साइन इनवर्स नेचुरल लॉग x वाला। हम इसको इसी पैटर्न पे करेंगे। देखें हमें पता है कि इसकी जो डोमेन होती है वो -1 से 1 होती है साइन की, ठीक है। अब इसी में हम पुट करेंगे, देखें आपके पास ये -1 नेचुरल x किसकी इक्वल है, नेचुरल लॉग x की इक्वल है। x की जगह क्या लिख लिया हमने, नेचुरल लॉग x लिखा। अब नेचुरल लॉग x खत्म करने के लिए हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखनी पड़ेगी, तो ये e की पावर में चला जाएगा और यहाँ x रह जाएगा और ये e की पावर में 1 आ जाएगा। हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म ले ली, e और log कैंसिल हो गया, यहाँ x बच गया, ये e की पावर में शिफ्ट हो गया और ये भी e की पावर में शिफ्ट हो गया। सेम इसी तरह का क्वेश्चन हमने पीछे किया है। इसको हम लिख लेते हैं 1/e और ये भी आपके पास e की पावर 1e आ जाएगा, ठीक है। अब हमने ये a को सॉल्व करके रख लेना है 9। अब हम दूसरे को चेक करते हैं, जरा देखें दूसरा हमारे पास क्या है, कोसेकंड इनवर्स x। अब कोसेकंड इनवर्स e की पावर x। अब हमें जो डोमेन होती है, इसकी डोमेन होती है -1 ग्रेटर इक्वल टू x और x ग्रेटर इक्वल टू क्या है, 1, ये होती है, ठीक है। अब हम इसमें पुट करेंगे तो जरा देखें, ये आपके पास x किसकी इक्वल है, e की पावर x के, और ये आ जाएगा आपके पास 1। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब जरा इस बात को समझिएगा, ये e की पावर x है लेस और इक्वल टू 1, हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, और e की पावर x ग्रेटर इक्वल टू 1। अब ये e की पावर x लेसर इक्वल टू -1 नेगेटिव में नहीं होनी चाहिए, ये ग्रेटर देन में होनी चाहिए। एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमेशा क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन फॉर्म में होगी। तो आप इसको लिख लेंगे नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। एमसीक्यूज के लिए मैं इधर साथ लिख देता हूं, e की पावर x ग्रेटर इक्वल टू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। अब हमारे पास क्या आ गया, e की पावर x ग्रेटर इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, यहां से 1 आ गया। अब देखें हमने क्या करना है, हमने दरअसल यहां से x निकालना होता है, ये ध्यान में रखिएगा। तो हम टेकिंग नेचुरल लॉग बोथ साइड, हम दोनों साइडों पे नेचुरल लॉग ले लेते हैं। तो देखें ये लॉग e की पावर x और इधर आ जाएगा log 1। अब जरा बात समझने वाली है, अब ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है तो x स्टार्ट में आ जाएगा log e, और log 1 जो होता है ये 0 के बराबर होता है। तो log e जो होता है ये 1 के इक्वल होता है, और ये ग्रेटर इक्वल टू 0। तो x यहां से मिला हमें ग्रेटर इक्वल टू 0, x यहां से हमें क्या मिला, ग्रेटर इक्वल टू 0। अब हमने इन दोनों की कंबाइंड डोमेन निकालनी है। अब कंबाइंड डोमेन के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ नंबर लाइन ले लेते हैं। अब जरा बात समझने वाली है, ये अगर हम इसकी नंबर लाइन पे शो करवाएं तो और ज्यादा इजी हो जाएगा काम। देखें आपको पता है ये माइनस इन्फिनिटी होता है और ये है प्लस इन्फिनिटी। अब आपके पास वैल्यूज क्या क्या है, 0 है, 1/e है और e है। अब ये 1/e जो है ना, अगर आप इसको सॉल्व करें तो 1/e जो है आपके पास, तो कैलकुलेटर पे लिखेंगे 1/e, तो आपके पास आ जाएगा ये, कैलकुलेटर पे लिखना है 1 डिवाइडेड बाय e, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.36 लेसर इक्वल टू x, और e लिखेंगे तो e की वैल्यू होती है 2.81, ठीक है, 2.71 सॉरी, या 2.81, ठीक है। e की वैल्यू कितना है, 2.81। अब जरा देखें आपके पास 0.36 भी है, 2.81 भी है और 0 भी है, तो सबसे छोटा 0 है, हम यहाँ 0 लिख लेते हैं। फिर यहाँ हमारे पास 1/e आ जाएगा,
या उसकी वैल्यू लिख लें और यहाँ क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। अब हम इनको जरा देखते हैं। अब जरा देखें, ये आपके पास अगर हम इसको देखें तो x लेस आर इक्वल टू ई, लेस देन है तो x ई लेस देन है, तो ये देखें ये इस तरफ आपको बताए इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, ठीक है। और अगर इसको देखें तो ये है x ग्रेटर इक्वल टू पॉजिटिव है, तो ये देखें ये आपके पास इस साइड पे जाएगा पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ। और जीरो जीरो भी देखें तो वो क्या है, ग्रेटर देन है, तो ये जरा देखें ये आपके पास इस तरफ जाएगा। अब हम इनकी कंबाइंड डोमेन निकालेंगे, तो ये आपके पास जो पैरेलल एरिया होता है वो आपको पता है कंबाइंड डोमेन होती है। तो ये देखें ये आपके पास ये कंबाइन ये वाला हिस्सा है। अब इसे इसमें क्या आ रहा है जरा देख लें, हम यहां लिख लेते हैं डोमेन, इसकी क्या आ रही है 1/e और e आ रहा है, आप यहां लिख लेंगे 1/e और e, और यहां ब्रैकेट ये वाली यूज क्यों करेंगे, क्योंकि यहां इक्वल का साइन है, इट्स मीन ये भी आपके पास शामिल है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। इसको तसल्ली से आपने देखना है, समझना है, सीखना है। रिमेनिंग क्वेश्चन इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, खुश रहें, अल्लाह हाफिज।